डोभाल जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा जी, एयर मार्शल सुमन जी और उपस्थित थल सेना और नौसेना के सभी जाबाज अधिकारी एवं जवानों, आप थोड़े रिलैक्स हो जाइए, जरा हल्का फुल्का रहिए। सुबह परेड में तो अटेंशन हो गया होगा, तो भले आपके सारे अधिकारी यहां बैठे हो, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहिए ताकि मैं उस भवन से संबोधन करने का मुझे सौभाग्य मिला है जिसके साथ एक पराक्रमी जवान का नाम जुड़ा हुआ है और सेना में पद से ज्यादा पराक्रम से सम्मान होता है। सेना में पदिक व्यवस्था रहती है, लेकिन पराक्रम ये परंपरा रहती है और उस परंपरा को जो उत्तम तरीके से निभाते हैं, उस परंपरा के लिए पल पल जीते हैं और प्रति पल उस पल के इंतजार में रहते हैं जबकि देश के लिए काम आए। ये असामान्य भावना होती है। जीवन में एक ही तड़प हो कि देश के लिए काम आए। जो सेना का जवान निवृत्त होता है, अब निवृत्ति के बाद कभी उससे मिलने का मौका मिले, पूछते हैं कि भाई कैसा रहा कार्यकाल। अगर उसे जीवन पे संकट मोड़ने का अगर अवसर नहीं मिला है, तो उसको रिटायर्ड होने के बाद भी बेचैनी महसूस होती है। उसको लगता है यार काम तो किया, रोज परेड करते थे सब, लेकिन काम नहीं आए। और काम का मतलब सेना के जवान के दिल में सिर्फ मारना नहीं होता है, सिर्फ मरना नहीं होता है, किसी के जीने के लिए जिंदगी खपा देना, यही तो उसकी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। जितना सम्मान आप सबका है, उससे अनेक गुना सम्मान उस मां का है जिस मां ने आपको जन्म दिया है। मैं उन सभी माताओं को भी नमन करता हूं जिसने मां भारती की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं और जीने मरने के लिए प्रेरणा दी है। कौन मां होती है जिसके दिल में यह भाव हो कि मैंने उसको जन्म तो दिया है, लेकिन उसका जीवन मेरे काम आए ना आए, भारत मां के लिए तो जरूर आए। मुझसे भी बढ़कर उसकी मां भारत मां है। ये असामान्य प्रेरणा मां देती है और इसलिए आपका जीवन सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करता है ऐसा नहीं है। आपका जीवन 125 करोड़ सपनों का भी सुरक्षा का विश्वास देता है और
और उन 125 करोड़ के सपने क्या है? हमारी भारत माता विश्व गुरु बने, हमारी भारत माता जगत जननी बने, हमारे 125 करोड़ भाई बहन सुख चैन की जिंदगी जिए, गरीब से गरीब का बच्चा भी रात को भूखा न सो जाए, जीवन में कम से कम छत तो हो, सुलभ शिक्षा हो। और इसलिए आप सब सीमा के लिए नहीं, आप सब सिर्फ भौगोलिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए नहीं, आपका जीवन परोक्ष रूप से कोटि कोटि जीवनों के विकास की गारंटी देता है। और जब तक देश में शांति और सुरक्षा नहीं होती, विकास असंभव होता है। विकास की पूर्व शर्त होती है शांति, सुरक्षा, भाईचारा, सद्भावना। हमारी सेना भाईचारे की एक मिसाल है। न भाषा के भेद होते हैं, न ऊंच नीच के भेद होते हैं, न अपना पराया महसूस होता है। फौजी कहते ही एक अपनापन का एहसास होता है, और ये रातों रात नहीं आता है। एक व्यवस्था के तहत संस्कार किए जाते हैं, हर पल इन संस्कारों को जागरूक रखा जाता है, तब जाकर के सेना भी तब तक सक्षम नहीं हो सकती है जब तक उसके पीछे की सारी व्यवस्थाएं सक्षम न हो। और पीछे की व्यवस्थाएं मतलब सिर्फ कैंटोनमेंट नहीं होता है, सिर्फ बराग नहीं होता है, सिर्फ सरकार नहीं होती है। जिस गांव में वो पैदा हुआ है उस परिवार तक पीछे की सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो। जवान को पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाद मेरा देश मेरे परिवार की चिंता करेगा, कोई कमी नहीं रखेगा। ये उसको भरोसा होता है। और राष्ट्र का और सरकारों का भी दायित्व होता है कि भरोसे को कभी आंच नहीं आनी चाहिए। कभी भी सेना में बैठे हुए जवान के मन में सवाल या निशान नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं राजनीतिक क्षेत्र में संगठन का कार्य करता था। मैं ये चुनावी राजनीति और सत्ता की दुनिया में बहुत देर से आया। मैंने पहले अपना जीवन इस प्रकार की कैडर तैयार करने में रहता था, और मैं कभी मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब संबोधन करता था तो मैं एक बात उनको बताता था, क्योंकि अब चुनाव राजनीति में एक रहता है, टिकट लेने की इच्छा रहती है, टिकट नहीं मिलती है तो मन परेशान रहता है, फिर कभी कभी विकृति भी आ जाती है, कभी गलत करने का भी मन कर जाता है। ये राजनीतिक क्षेत्र का एक स्वभाव रहता है। तो मैं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में मैं कहता था, और मुझे मन करता है कि आज आपको भी वो सुनाऊं। मैं उनको कहता था कि सेना का जवान राखी के त्योहार पर बहन से राखी बंधवाने के लिए छुट्टी लेकर के अपने घर जाना चाहता है। लास्ट मोमेंट छुट्टी मिली है, वो अपना बिस्तरा खोल करके उठा करके भागता है। जो भी ट्रक मिल गया, टेम्पो मिल गया, कहीं नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है।
जो पैसेंजर है उसको अंदर घुसने नहीं देते, आरक्षण नहीं है। और हमेशा रोज का झगड़ा होता है। जम्मू स्टेशन पे आप देखो, रोज का झगड़ा होता है। पैसेंजर को फौजी को जा देगा, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, क्योंकि यहां के लोगों को भी रोज की आदत है। बेचारा खड़ा खड़ा 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे ट्रेन में खड़ा खड़ा बिना आरक्षण में कर जाता है। किसी न किसी कारण से ट्रेन कहीं छूट जाती है। बहुत सपने लेकर के बहन से राखी बंधवाने के लिए निकला है, लेकिन एक दिन देर से पहुंचता है। उधर बहन प्रतीक्षा कर रही है, ट्रेन में सफर कर रहे जवान के मन में बहन का चित्र है। राखी दिखती है, पहुंच नहीं पाता, मन में पीड़ा होती है। जब घर पहुंचता है, मां बेटी बहन सब रो रहे हैं, राखी बंधवाता है, खुशी होती है, मां बीमार होती है, छुट्टियां बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, छुट्टी बढ़ती नहीं है, वापिस आता है, मां का ऑपरेशन करता है, दोबारा जाता है ऑपरेशन के लिए, डॉक्टरों के घर घर भटकता है। डॉक्टर कहते हैं पहले एडवांस में इतना पैसा लो, जेब में पैसा नहीं। मन में गुस्सा आता है, डॉक्टर कैसा है, मैं फौजी हूं, देश के लिए मर रहा हूं, मेरी मां मर रही है, वो ऑपरेशन नहीं कर रहा है। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, स्कूल वाला एडमिशन नहीं देता, इतनी फीस दो तभी है। फौज में रहा है तो मन करता है मैं तो भले सामान्य स्कूल में पढ़ाने के बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, फीस के पूरे पैसे नहीं, वो एडमिशन देता नहीं। मन में गुस्सा आता है, ये कैसा डॉक्टर, कैसी स्कूल, कैसी रेल जो मुझे राखी के दिन पहुंचाती नहीं, मां के ऑपरेशन के लिए नहीं पहुंचाती। मां का ऑपरेशन नहीं होता, मां मर जाती है। कितनी नेगेटिव चीजें उसके मन पर सवार होती है। एक के बाद एक घटनाओं का अगर वो हिसाब लगाए तो लगता है क्या मैं इसके लिए मरूं? ये जो मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं, क्या इनके लिए मरूं? ये वो लोग जो मेरी मां मर रही थी, अस्पताल में ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, उनके लिए मरूं? ये सब होने के बावजूद सेना के जवान की ताकत देखिए, उसका मिजाज देखिए, उसके संस्कार देखिए। जब जरूरत पड़ती है, बुगल बसता है, तो कंधे पे बंदूक उठा करके भारत मां की जय करके निकल पड़ता है। कभी सोचता नहीं है कि डॉक्टर ने मेरी मां के साथ क्या किया था, स्कूल के टीचर ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था, राखी के दिन मां के पास, बहन के पास पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, कभी सोचता नहीं है, निकल पड़ता है, भारत मां की जय कह करके टूट पड़ता है। ये छोटी चीज नहीं है, ये सामान्य चीज नहीं है। अतः मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कहा करता था कि कभी हम उस सेना के जवान से प्रेरणा लें, कुछ भी नहीं मिलता है, कभी आदर सत्कार सम्मान भी नहीं मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो कंधे पर बंदूक उठा करके भारत मां की जय कर करके चल पड़ता है। ये मिजाज, ये ताकत किसी भी राष्ट्र के सम्मान सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, गौरव के लिए अनिवार्य होती है। और भारत इस बात का गर्व करता है कि हमारे पास ऐसी फौज है, जल हो, थल हो, नभ हो, ऐसे वीरवती, पराक्रमी, तपस्वी, त्यागी जवानों की श्रृंखला है, जिसका नाम लेते ही सेना तन जाता है। ऐसे जवानों के बीच आता हूं, मुझे भी देश के लिए और कुछ ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। मैं यहां आपको कहने के लिए नहीं आता हूं, मैं बीच बीच चला जाता हूं आप लोगों के बीच। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो अक्सर मैं दिवाली मनाने के लिए सीमा पर चला जाता था, इसलिए नहीं कि मुझे उनको कुछ कहना, इसलिए कि उनके बीच जाकर के देशभक्ति की मेरी बैटरी भी जरा ज्यादा चार्ज हो जाती है। तो मैं तो चार्जिंग के लिए आया। आपका जीवन हमें चार्जिंग करता है, हमें प्रेरणा देता है। सेना के जवान समाज के साथ भी उनका तालमेल चलती है, दूरी नहीं चलती, और वो एक ताकत देती है। अगर सेना के जवानों का लेह लद्दाख की जनता के साथ तालमेल न होता और एक
गाय बकरी चराने वाला तासी नांगियाल, उससे कोई सेना का अधिकारी की भेंट न हुई होती तो करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ का पता शायद कई दिनों तक नहीं चलता। एक गाय भैंस बकरी चराने वाले व्यक्ति ने सेना के जवानों के संपर्क के कारण जानकारी दी और देश जग गया और युद्ध हम जीत गए। आज युद्ध सीमा पर होते करीब करीब बंद होते। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। ये प्रॉक्सी वॉर, ये संकट सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का हो गया है और इसलिए विश्व में जितना सैन्य शक्ति की ताकत की जरूरत खड़ी हुई है उतनी ही मानवतावादी ताकतों का इकट्ठा आना आवश्यक हो गया है। विश्व की मानवतावादी शक्तियां जितनी एकत्र आएगी, हिंसा पर उतारू लोगों को जितना अलग थलग करेगी और मानवतावादी शक्तियां मिलकर के उन शक्तियों को प्राप्त करेगी, मानवतावादी विचार की, मानवतावादी प्रकृति की, मानवतावादी शक्ति की, मानवतावादी परंपरा की सुरक्षा के लिए हम समर्पित हैं और इसके लिए भारत वचनबद्ध है, भारत कर्तव्यबद्ध है, भारत प्रतिबद्ध है और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपने नया बजट देखा होगा, वन रैंक वन पेंशन का हमारा कमिटमेंट आपको खुशी जरूर देता होगा। आजादी के बाद देश का जवान प्रतीक्षा कर रहा था कि नेशनल वॉर मेमोरियल बने। मैं आपको वादा करता हूं बनेगा, बड़े गौरव से, बड़ी शान से बनेगा और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जन उसमें से प्रेरणा लेके ये लोग हैं जो हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे। ये सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहेगा। सेना आधुनिक बने, सेना को भी संसाधनों की कमी महसूस न हो, भारत सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने। बजट में हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। सुरक्षा के लिए आवश्यक सरंजाम भारत में तैयार क्यों ना हो, हमें बाहर से क्यों लाना पड़े। और डिफेंस में एफडीआई आया है, बाहर से टेक्नोलॉजी आए, यहीं पर निर्माण कार्य हो। सेना के हमारे निवर्तमान जवान, उसमें इंजीनियर भी हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है, स्किल पर्सन है। वे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवृत्ति के बाद उनकी ताकत कैसे काम में लगे, विदेशी धन कैसे लगे और उत्तम से उत्तम सुरक्षा का सरंजाम हम कैसे तैयार करें, उस दिशा में हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भी विश्वास है हम जो चाहते हैं वो सुफल हमें मिलेंगे। मैं फिर एक बार इस भवन जिनके नाम पर है, ऐसे वीर जवान के नाम माध्यम से सभी शहीदों के प्रति अपना आदर भाव और नमन व्यक्त करता हूं। आप सबके कर्तव्य कौशल का और साहस का मैं गर्व करता हूं और आपके एक मुखिया के रूप में, आपके एक साथी के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं। यह देश
आपके लिए हैं, आपके पीछे हैं, आपके सामर्थ्य के लिए सदा सर्वदा गर्व करता है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ आप बोलिए, भारत माता की जय।